गुड मॉर्निंग प्लस टू क्लास। हम केमिस्ट्री का यूनिट 7 द पी ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ रहे हैं। इसमें हम ग्रुप 15 को स्टडी कर रहे थे, जिसकी कुछ एक फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को हमने स्टडी कर लिया था। बाकी की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और कुछ एक केमिकल प्रॉपर्टीज़ को आज हम स्टडी करेंगे। फिफ्थ प्रॉपर्टी जो आज हम स्टडी करेंगे वो है एलोट्रॉपी। एलोट्रॉपी का मतलब हुआ जो डिफरेंट फॉर्म में कोई भी एलिमेंट नेचर में एग्जिस्ट करता है उसको हम एलोट्रॉपी बोलते हैं। एक्सेप्ट नाइट्रोजन एंड बिस्मथ द रिमेनिंग एलिमेंट शोज एलोट्रॉपी। नाइट्रोजन फैमिली में नाइट्रोजन और बिस्मथ को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स एलोट्रॉपी शो करते हैं। जैसे फास्फोरस, इसके 5 एलोट्रॉप्स पॉसिबल हैं, वाइट फास्फोरस, रेड फास्फोरस, ब्लैक, स्कारलेट एंड वायलेट फास्फोरस। दूसरा है अर्सेनिक। अर्सेनिक के 3 एलोट्रॉप्स पॉसिबल हैं, ग्रे, येलो एंड ब्लैक। वैसे ही एंटीमनी के 2 एलोट्रॉप्स होते हैं, येलो एंड ब्लैक। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज कैटेनेशन। कैटेनेशन मीन्स अ सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ एनी एलिमेंट। नाइट्रोजन shows catenation to some extent due to triple bond, but phosphorus shows catenation to a maximum extent. जो नाइट्रोजन होता है वो खुद के साथ ही ट्रिपल बॉन्ड की फॉर्मेशन कर सकता है, तो उसने कैटेनेशन शो की खुद के साथ ट्रिपल बॉन्ड बना के। जो फॉस्फोरस होता है वो मैक्सिमम कैटेनेशन पावर शो करता है। फॉस्फोरस एग्जिस्ट करता है एज P4, तो सबसे ज़्यादा कैटेनेशन उसने शो की है। द टेंडेंसी टू शो कैटेनेशन डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप। और ये जो कैटेनेशन शो करने की टेंडेंसी है ये डाउन द ग्रुप डिक्रीज कर जाती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ फॉस्फोरस इज मोर देन नाइट्रोजन। सबसे पहले फॉस्फोरस का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, नाइट्रोजन का कम। क्यों? क्योंकि फॉस्फोरस एग्जिस्ट करता है एज P4, तो उसमें होती है प्रेजेंस ऑफ वीक वैन डर वाल्स फोर्सेज। जबकि नाइट्रोजन एग्जिस्ट करता है एज N2, तो उसमें स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है, जिसकी वजह से फॉस्फोरस का मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू नाइट्रोजन। अर्सेनिक हैज़ हाई मेल्टिंग पॉइंट देन द वैल्यू डिक्रीजेस। अर्सेनिक जो होता है ये टिपिकल मेटल की फॉर्म में आता है, तो क्या है इसमें मेटालिक बॉन्ड एग्जिस्ट करते हैं, जिसकी वजह से इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। अर्सेनिक के बाद आते हैं एंटीमनी एंड बिस्मथ, तो वहाँ मेल्टिंग पॉइंट क्या करता है, डिक्रीज। क्यों डिक्रीज करता है? क्योंकि एटॉमिक साइज इंक्रीज कर रहा है। अगर एटॉमिक साइज इंक्रीज करेगा तो मेटालिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ डिक्रीज करती है, जिसकी वजह से क्या हुआ, अर्सेनिक तक मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज हुआ, बट आगे फर्दर मेटालिक बॉन्डिंग डिक्रीज होने की वजह से एंटीमनी एंड बिस्मथ पे फर्दर वो डिक्रीज कर गया। Last physical property is density. The densities of element present in nitrogen family increases down the group because of increase in atomic masses. जैसे जैसे एटॉमिक मास इंक्रीज करेंगे, डेंसिटी होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम, एटॉमिक मास इंक्रीज करेगा, वैसे वैसे ही डेंसिटी जो होगी नाइट्रोजन फैमिली के डिफरेंट मेंबर्स की इंक्रीज करती है। नेक्स्ट टाइप की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो है केमिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नाइट्रोजन फैमिली में फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो है वैलेंसी एंड नेचर ऑफ बॉन्डिंग। हमें पता है नाइट्रोजन फैमिली के मेंबर्स की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है NS2 NP3। द मेंबर्स ऑफ फैमिली कैन फॉर्म बॉन्ड्स आइदर बाय इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र और बाय इलेक्ट्रॉन शेयरिंग। तो ये दोनों टाइप से बॉन्ड बना सकता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र से भी और इलेक्ट्रॉन शेयरिंग से भी। अब क्योंकि इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 5, तो या तो ये 5 इलेक्ट्रॉन दे देगा या तो फिर ये 3 इलेक्ट्रॉन लेगा। 3 इलेक्ट्रॉन लेगा स्टेबल होने के लिए, या तो 5 इलेक्ट्रॉन लेगा फिर से अगेन स्टेबल होने के लिए। अब 5 इलेक्ट्रॉन देना मुश्किल है और 3 इलेक्ट्रॉन लेना इजी है, इसीलिए मैक्सिमम ये क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं, दे कैन फॉर्म ट्राईवेलेंट एनाइन, यानी ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन करके ट्राईवेलेंट एनाइन की फॉर्मेशन करते हैं बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन। The tendency to form trivalent anion decreases down the group due to decrease in electronegativity। और ये जो trivalent anion फॉर्म करने की जो टेंडेंसी है ये डिक्रीज करती है डाउन द ग्रुप। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज कर रही है। जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करेगी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी भी डिक्रीज कर जाएगी। द लास्ट 2 एलिमेंट्स एंटीमनी एंड बिस्मथ कैन फॉर्म M3 पॉजिटिव आयन ड्यू टू लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी। जो लास्ट के 2 मेंबर्स हैं एंटीमनी एंड बिस्मथ, ये M3 पॉजिटिव आयन की फॉर्मेशन भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को लूज कर देंगे कम आयोनाइजेशन एंथैल्पी होने की वजह से। दे कैन शो मैक्सिमम कोवैलेंसी ऑफ 5 और 6। अब ये इलेक्ट्रॉन शेयरिंग से भी बॉन्ड बना सकते हैं, जहाँ पे ये क्या कर सकते हैं 5 या 6 एलिमेंट्स के साथ जुड़ के बॉन्ड की फॉर्मेशन करते हैं, जैसे PCl5, ASCl5, PTF6 नेगेटिव। इस तरह से ये क्या है कोवैलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन भी कर सकते हैं।
सेकेंड प्रॉपर्टी है ऑक्सीडेशन स्टेट। जो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है नाइट्रोजन फैमिली की वो होती है +3, +5 या फिर -3। द टेंडेंसी टू शो -3 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप ड्यू टू डिक्रीज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अभी बताया कि -3 ऑक्सीडेशन स्टेट की टेंडेंसी डिक्रीज करेगी डाउन द ग्रुप। क्यों? क्योंकि डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज कर जाती है, विच इज ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक साइज। The stability of +5 oxidation state decreases whereas stability of +3 oxidation state increases due to inert pair effect। अब या तो ये शो करेंगे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट या तो ये शो करेंगे +5 ऑक्सीडेशन स्टेट। जो स्टार्टिंग के मेंबर्स हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, ये +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। बट जब नीचे वाले एलिमेंट एंटीमनी एंड बिस्मथ की बात आती है, ये मैक्सिमम शो करते हैं +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ही। क्यों? ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। नाइट्रोजन शोज ऑक्सीडेशन स्टेट फ्रॉम -3 टू +5। नाइट्रोजन जो है -3 से लेके +5 तक ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है। Nitrogen and phosphorus with oxidation state from +1 to +4 undergo oxidation as well as reduction in acidic medium. This process is called disproportionation। जो नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस है, जब कभी भी वो किन्हीं कंपाउंड में +1 से लेके +4 ऑक्सीडेशन स्टेट तक होते हैं तो वो डिसप्रपोर्शनेशन अकर कर सकती है उनमें, यानी एक साथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, उसी की ऑक्सीडेशन हो जाएगी, उसी की रिडक्शन हो जाती है, तो उनको डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शंस बोलते हैं और ये एसिडिक मीडियम में अकर करते हैं। लास्ट चीज़ आज हम करेंगे वो है इनर्ट पेयर इफेक्ट। जो नाइट्रोजन फैमिली है, मैंने अभी बोला कि वो स्टार्टिंग के मेंबर्स +5 ऑक्सीडेशन स्टेट करते हैं, नीचे के एलिमेंट सिर्फ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। यानी कि जहाँ इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थी NH2 NP3, स्टार्टिंग में 5 इलेक्ट्रॉन लूज हो सकते हैं, बट जो नीचे वाले एलिमेंट है उसमें सिर्फ P सब सेल के इलेक्ट्रॉन ही लूज होते हैं। यानी कि सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन लूज हुए, 2 इलेक्ट्रॉन लूज नहीं हुए। तो ये जो रिलक्टेंस है S इलेक्ट्रॉन की टू टेक पार्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशन, दिस इज नोन एज इनर्ट पेयर इफेक्ट। S इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में टेक पार्ट नहीं कर रहे हैं, दिस इज नोन एज इनर्ट पेयर इफेक्ट। और ये क्यों होता है? दिस इज ड्यू टू इनइफेक्टिव शील्डिंग ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस बाय द इंटरवेनिंग D and F इलेक्ट्रॉन्स। क्योंकि नीचे जो एलिमेंट्स हैं वहाँ पे D and F सबशेल्स एग्जिस्ट करती हैं, तो इन इलेक्ट्रॉन की इनइफेक्टिव शील्डिंग हो जाती है, जिसकी वजह से क्या हुआ कि ये लूज़ नहीं कर पाते हैं, या बोलो बॉन्ड फॉर्मेशन में टेक पार्ट नहीं कर पाते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाकी की प्रॉपर्टीज़ को हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे।